हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित बुदोरिया। दोस्तों, ग्रीस की मल्टीपल ओपनिंग्स फिर से हमने आपके साथ शेयर करना स्टार्ट कर दिया है अक्टूबर 2025 में। राइट, त्योहारों का, पर्वों का समय चल रहा है, लेकिन काम पर भी ध्यान रखना है क्योंकि अच्छी वैकेंसीज हमारी इच्छा से नहीं आती। जब अवेलेबल होती हैं उसी समय हमने अपना प्रोसेस स्टार्ट करना होता है। राइट, अब देखिए, ग्रीस शेंगन कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री भी है, और इससे पहले भी हमने ग्रीस में कई सारे कैंडिडेट्स को मेंटोर किया है। कुछ पुराने कैंडिडेट जिनको हमने मेंटोर किया था, उनकी सक्सेस स्टोरीज के लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अब अगर आप हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि ना सिर्फ ग्रीस, माल्टा, क्रोएशिया, बुल्गारिया, रोमानिया, राइट, और भी कई सारे देशों के लिए जो हमने कैंडिडेट्स को मेंटोर किया हुआ है। साथ ही साथ गल्फ के, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के बहुत सारी वैकेंसीज हमारे पास बैक टू बैक चलती रहती हैं। हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस नई दिल्ली में है और हमारा ब्रांच ऑफिस जो है दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट में है। यह बात आपको बताना इसलिए आवश्यक है कि अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं या नेपाली नागरिक हैं, इस समय आप नेपाल या भारत में रह रहे हैं, या फिर आप किसी और जीसीसी कंट्री में काम कर रहे हैं और वहाँ से यूरोप का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप यकीन माने कोई ना कोई देश या कोई ना कोई हमारे पास काम ऐसा ज़रूर होगा जहाँ के लिए हम आपको काउंसल कर सकते हैं। ठीक है, और भारत के अंदर विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड एजेंसी है आपकी कंपनी कॉन्ट्रा मेंटर्स। और थोड़ा सा समय निकाल कर हमारा जो टेलीग्राम पर चैनल है, व्हाट्सएप पर ऑफिशियल चैनल है, थोड़ा सा आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, फिर आपको समझ आएगा कि सच में हमने कितने लोगों के वीज़ाज़ लगाए हैं, कितना हम लोग काम कर रहे हैं। अब जैसे कि इस ब्लॉग के स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कि हम बात करेंगे ग्रीस की। कुछ समय पहले भी मैंने ग्रीस की कुछ वैकेंसीज आप लोगों के साथ शेयर की थी, वो स्पेशली हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की वैकेंसीज थी। राइट, उनकी भी बात करेंगे, लेकिन सेकंड हाफ में। पहले बात करते हैं, कुछ नई वैकेंसीज आई हैं जहां पर हम क्लास डी शेंगन वीज़ा आपको दे रहे हैं। ठीक है, ये जो नॉर्मल आप और शेंगन देशों में जिस प्रकार का आपको क्लास डी वीज़ा मिलता है उसी प्रकार का है, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी की जो वैकेंसीज थी उसमें थोड़ा सा हमने एक यूनिक टाइप ऑफ प्रोजेक्ट आपको बताया था कि हम आपको 5 years एक्सटेंडेबल TRC दे रहे हैं वहाँ पर, और वो भी क्लास डी वीज़ा था। राइट, तो स्टार्ट करते हैं जो नई वैकेंसीज आई हैं वहाँ से। लेकिन एक बात मैं आप सभी को पहले ही बता दूं, देखिए, यहाँ पर अधिकतर प्रोफाइल्स ऐसे हैं जिनके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब एक्सपीरियंस भारत का भी चलेगा, विदेश का भी चलेगा। ठीक है, कुछ प्रोफाइल्स ऐसे हैं जहाँ पर आप एज अ फ्रेशर भी जा सकते हैं। प्लीज़ इस बात को नोट करें। ठीक है, अब यह बात आप तभी समझ पाएंगे जब आप पूरे ब्लॉग को देखेंगे, फिर आप डिस्क्रिप्शन को गो थ्रू करेंगे, फिर वर्किंग आवर्स में आप हमारी टीम को कॉल करेंगे। और कब कॉल करना है वह बात भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया त्योहारों का सीज़न है, तो कुछ दिनों के लिए ऑफिस हमारे ऑफ रहेंगे। स्पेशली हमारे भारत की जो शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, दिल्ली, देहरादून, ये ऑफ रहेंगी, और उसके लिए मैं आपको अभी गाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं क्या क्या वैकेंसीज़ हैं। देखिए, सिविल, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस की पहले वैकेंसीज़ की मैं बात करूँगा। कुछ यहाँ पे फ्रेशर्स की भी प्रोफाइल है, समझ लें आप। मार्बल एंड स्टोन प्रोडक्शन वर्कर्स हमें चाहिए। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्कर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। अब देखिए, इंडस्ट्रियल वर्कर की एक ऐसी वैकेंसी है दोस्तों जहाँ पर आप एज अ फ्रेशर भी जा सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो वे भाई बहन जो हमारे 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, BA BCom नॉर्मल है, समझ नहीं आ रहा किस काम में चाहिए, इंडस्ट्रियल वर्कर में आप जो है अपना फाइल लगा सकते हैं। इसके अलावा फैक्ट्री वर्कशॉप टेक्नीशियन, ना ऑफकोर्स टेक्नीशियन के लिए तो एक्सपीरियंस लोग ही हमें चाहिए होंगे। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री वर्कर्स, अब देखिए, एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री के लिए भी हमें वर्कर्स चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। कारपेंटर हमें चाहिए, ऑफकोर्स वुड वर्क के लिए। इसके अलावा इंडस्ट्रियल मशीनरी ऑपरेटर्स, जितनी भी इंडस्ट्रियल मशीनरी होती हैं उनके ऑपरेटर्स हमें चाहिए। फैक्ट्री प्रोडक्शन वर्कर्स, फिर से एक वैकेंसी आ गई। तो इस तरह की बहुत सारी वैकेंसीज हमारे पास जहाँ पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वेल्डर्स और प्लम्बर्स हमें चाहिए डिफरेंट टाइप्स के। इसके अलावा ग्लास प्रोड्यूसर्स हमें चाहिए, स्टोन मैसन फोरमैन चाहिए। स्टोन मैसन का फोरमैन यानी कि अगर आपने 5 से 10 साल काम किया है एज अ मैसन, एज अ मिस्त्री, पत्थर का काम। हमारे राजस्थान के भाई जो शेखावटी बेल्ट के हैं, एक से एक धुरंधर मिलते हैं मेरे को जब मैं गल्फ जाता हूँ, तो आप लोग आवेदन करें, बहुत अच्छी वैकेंसी आ गई है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है सोफ़ा एंड कुशन मेकर्स, जो सोफ़ा वगैरह बनाते हैं, कुशन वगैरह काम करते हैं, उनके लिए वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियंस हमें चाहिए फैक्ट्री के लिए, और हमें जो है ग्लास प्रोड्यूसर्स का मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एग्रीकल्चर मशीनरी टेक्नीशियन, जो एग्रीकल्चर में जो मशीनें होती हैं, जैसे आमतौर पर भारत में तो हम लोग ट्रैक्टर्स देखते हैं, लेकिन विदेशों में आपको पता है कि काफ़ी बड़े तादाद पर एट अ मैसिव लेवल दे यूज़ इक्विपमेंट्स, बहुत सारे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े फार्म लैंड्स हैं, बड़े बड़े खेत हैं, तो सब कुछ मशीन से ही करते हैं। तो उनका जो मेंटेनेंस देखेगा, ठीक है, टेक्नीशियन चाहिए।
कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप डीजल या पेट्रोल की गाड़ियों के मैकेनिक हैं, थोड़ा बहुत इक्विपमेंट आप रिपेयर कर लेते हैं, आप कर लेंगे, इजी काम है, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चर मशीनरी टेक्नीशियन हो गया। इसके बाद में निटिंग एंड स्विंग टेलर्स, हमें सिलाई बुनाई वाले टेलर्स चाहिए। इसके अलावा हमें चाहिए वर्कर्स इन स्टोन प्रोसेसिंग एंड बिल्डिंग, जहाँ पे पत्थर की घिसाई वगैरह होती है, टाइल्स वाइल्स बनती हैं, तो इस तरह की एक समझ लो आप फैक्ट्री है जहाँ पर ये सब होता है, उसके लिए भी हमें वर्कर्स चाहिए। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप वर्कर्स, हमें ऑटोमोबाइल की जो वर्कशॉप है, ठीक है, जहाँ पे गाड़ियों की सर्विस वगैरह होती है, वहाँ की वर्कशॉप के लिए भी हमें आदमी चाहिए। अब क्या क्या चाहिए होते हैं वर्कशॉप में, जो सर्विस कर लें, डेंटर, पेंटर, ठीक है, अलग अलग प्रोफाइल होते हैं, आपको पता है ना। इलेक्ट्रिशियन भी होते हैं, जो जिनको सिर्फ व्हीकल्स की इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, ठीक है। इसके अलावा प्लास्टिक एंड पेपर प्रोडक्शन वर्कर्स और प्लास्टरर्स फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ठीक है। ऑटोमोबाइल में स्पेशली आप ये समझ लें कि हमें डेंटर्स, पेंटर्स और मैकेनिक्स ज़्यादा चाहिए, मोटा मोटा आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये तो थी कुछ टेक्निकल वैकेंसीज। अब आप बोलेंगे सर सैलरी तो बता दो। सैलरी जो है 1000 यूरो से लेके 1300 यूरो के बीच में है, ठीक है। यानी कि 1,12,000 रुपये से लेके आप ये समझ लें कि 1,33,000 तक, ठीक है। सो 1,12,000 टू 1,33,000 अप्रॉक्स इन INR, आई एम टेलिंग यू, राइट, भारतीय रुपए में। ये कुछ वैकेंसीज है। कुछ और वैकेंसीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हमें फाइबर ऑप्टिक स्प्लाइसर्स चाहिए, लेकिन इनके पास 2 साल या उससे अधिक एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी मिल रहा है 1,000 यूरो, लगभग 1,00,000 भारतीय रुपये, ठीक है। और ये भी जो है क्लास डी लॉन्ग टर्म वीज़ा होगा आपका, ठीक है। अब फिर से मैं क्विक रिवीजन आप लोगों का करवाना चाहूँगा। हॉस्पिटैलिटी की जो बहुत सारी वैकेंसीज हमने आपके साथ शेयर की थी, देखो ग्रीस शेंगन कंट्री है, EU मेंबर कंट्री है, बढ़िया है, सब कुछ बेहतरीन है, लेकिन वीज़ाज में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन है। जो मेन अभी मैंने आपको बताई, जो ट्रेडमैन, प्रोडक्शन वर्कर्स, सिविल, जो भी वैकेंसीज बताई हैं, इन सब में तो जो नॉर्मल और देशों में जो आपको जिस प्रकार का वीज़ा मिलता है 2 साल का, फिर वो एक्सटेंड होता रहता है, ठीक है, TRC बनती है, फिर आगे बढ़ती रहती है, वो वाला कॉन्सेप्ट है। क्योंकि ये होगा काम आपके ग्रीस के मेन लैंड में। मेन लैंड क्या होता है, देखिए ग्रीस का जब आप मैप देखेंगे ना गूगल पे, तो ग्रीस बहुत सारे टापुओं से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे आइलैंड हैं, टूरिस्ट प्लेस भी है ग्रीस। अब जो होटल्स की वैकेंसी है, अधिकतर होटल्स जो है कहाँ पर होते हैं, बीचेस में होते हैं, समुद्र के किनारे होते हैं, जैसे हमारा गोवा है ना, और भी भारत में बहुत सारी जगहें हैं। हमारे यहाँ तो पहाड़ भी है, रेगिस्तान भी है, हरा भरा देश है हमारा। लेकिन थोड़ा सा तुलना करने के लिए आपको आसान होएगा, आप समझ लो जैसे कि हमारा गोवा है, गोवा में हमारे बीचेस हैं। तो इसी प्रकार से, क्योंकि ग्रीस शेंगन का हिस्सा है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है, तो बहुत सारे गोरे लोग वहाँ आते हैं, एशियंस भी, अफ्रीकन्स भी जाते हैं आजकल, तो आपको पता ही है। तो अब जो मैं आपके साथ वैकेंसीज बता रहा हूँ, ये हॉस्पिटैलिटी यानी कि होटल्स से संबंधित हैं। अब होटल्स में जो काम होता है, क्योंकि ये आइलैंड्स हैं, तो साल में कुछ होटल्स खुलते हैं 8 महीने के लिए, कुछ 9 महीने के लिए, कुछ 7 महीने के लिए, आप समझे। तो कुछ स्टाफ वो रखते हैं उस सीजन में, बाकी को बोलते हैं कि आप जाके कुछ और काम कर लो, या फिर हम आपको 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी दे रहे हैं, आप घर होकर आ जाओ। तो बहुत बढ़िया डील है ये। लेकिन इन कैंडिडेट्स को भी हम 5 ईयर्स की TRC दे रहे हैं। अधिकतर लोग जो इस प्रकार के काम में ग्रीस जाते हैं, उनको पता नहीं रहता है, वो सीजनल वर्क वीज़ा लेके चले जाते हैं, या फिर उनका क्लास D वर्क वीज़ा नहीं होता है, ठीक है। उनका जो वीज़ा कैटेगरी होता है वो क्लास D नहीं होता। हम इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि आपका क्लास D हो, प्लस आपकी वहाँ TRC बने, क्योंकि आपकी मजबूरी ना हो भारत आके छुट्टी काट के जाना, आपकी इच्छा रहेगी हमारे केस में, ठीक है। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े होटल्स हैं, प्रीमियम ब्रांड्स हैं, ऑफकोर्स ये आइलैंड्स के आसपास हैं, लेकिन मान लीजिए आपने 8 महीने 9 महीने काम किया, उसके बाद में जब आपका होटल जो है फुल कैपेसिटी पे नहीं चलेगा, क्योंकि जब टूरिस्ट कम आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो धीरे धीरे आपके ओनर्स क्या बोलेंगे कि आप 1-2 महीने के लिए चाहिए तो भारत चले जाइए, या फिर आप जो मेन लैंड है, जहाँ पे उनका राजधानी है, जो मेन एरिया है, वहाँ पर जाकर कुछ और काम कर सकते हैं, अलाउड है। आप चाहो तो भारत आ सकते हो, चाहो तो उस पैसे को यूज़ करके अपना जो 2 महीना 3 महीना खाली बिताना है, उसको 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी आपको देते हैं, इसीलिए, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है ग्रीस की, क्योंकि ठीक है, जब आप घर से दूर जा रहे हैं, आप अपने परिवार से पूछे, परिवार के जनों से पूछे, वो यही बोलेंगे कि अरे बेटा, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि आप हर साल आपको मौका मिल रहा है आने का, वो तो आपकी इच्छा है, आप 2 साल में एक बार आओ, या हर साल 1 महीने 2 महीने के लिए आ जाओ। तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ये। अब इसमें क्या क्या वैकेंसी है, अच्छा, और जो नॉर्मल ट्रेडमैन वगैरह है, वो भी साल में 1 महीने की छुट्टी कहीं नहीं गई आपकी, आप लोग भी आ सकते हो, जा सकते हो। TRC मतलब वीज़ा ही होता है। एक बार TRC आपको मिल गई ना शेंगन की, ना सिर्फ भारत आना जाना, आपको पता है यूरोप में कोई पासपोर्ट आपसे लेता नहीं है, आप देश भी बदल सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन टेक्निकलिटीज़ आपने हमसे पूछनी होंगी, अपनी इच्छा से कुछ नहीं करना,
ठीक है, जो भी करना है सोच समझ के हमसे क्लैरिफिकेशन लेके तभी करना है, ठीक है, किसके लिए संभव है किसके लिए नहीं है। सो देयर आर लॉट मेनी इफ्स एंड बट्स, बट जब भी आप हमें कंसल्ट करेंगे वहाँ जाने के बाद भी ऑफकोर्स हम आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या सही होगा, राइट। हॉस्पिटैलिटी की ये वैकेंसीज मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में बताई थी, इस ब्लॉग में भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यूजुअली आपको पता ही है जो वैकेंसीज होटल्स में होती हैं, ठीक है, शेफ्स, कुक्स, कॉमीज हमें चाहिए, इसके अलावा सर्विस का स्टाफ, हाउस कीपिंग का स्टाफ, ठीक है, F&B स्टाफ, हमें वेटर्स वेट्रेसेस, हमें क्लीनर्स चाहिए, जेनिटर्स चाहिए, लाइफ गार्ड। अब लाइफ गार्ड क्या होता है, जिनको स्विमिंग आती है बीचेस में, वैसे तो लाइफ गार्ड होटल्स के स्विमिंग पूल्स में भी होते हैं, ठीक है। देखिए कई बार क्या होता है, लोग नहा रहे हैं, ड्रिंक भी कर रहे हैं, या कोई बच्चा गिर गया या किसी की सांस फूल गई, तो आपको अच्छी से स्विमिंग आनी चाहिए, बेसिक फर्स्ट एड आना चाहिए। तो लाइफ गार्ड एक पोजीशन होती है, नहीं तो थोड़ा गूगल कर लें। अगर ये लाइफ गार्ड उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, हमारे भाई बहन जो गल्फ में काम कर रहे होते हैं ना, स्पेशली दुबई अबू धाबी में जो सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं, वो मुझसे कई बार पूछते हैं, सर अगर हम यूरोप जाएं तो किस काम में जाएं। आपके लिए लाइफ गार्ड की वैकेंसी बेस्ट है। आप क्या करो, वैसे तो आपके पास होगा फर्स्ट एड फायर फाइटिंग का सर्टिफिकेट, अगर आप दुबई अबू धाबी में काम कर रहे हो, नहीं है तो आप 3 दिन के 5 दिन के बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज हो रहे हैं दुबई अबू धाबी में, उनको कर लीजिए और आप भी लाइफ गार्ड बन गए, ठीक है। और अप्लाई करो, इसमें बहुत बढ़िया जॉब है ये, क्योंकि बैठे रहना है आपने, आप बैठे हो आराम से, ठीक है, बीच पे बैठे हो, लोग एंजॉय कर रहे हैं, आप उनको वॉच कर रहे हो, ठीक है। जब जरूरत पड़ेगी तब आप डाइव मारोगे, थोड़ी ना। फर्स्ट क्लास काम है, कोई प्रेशर नहीं, कोई टारगेट नहीं, जस्ट एंजॉय, ठीक है। तो लाइफ गार्ड की वैकेंसी है महिला पुरुष दोनों के लिए। इसके अलावा फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, जो फ्रंट ऑफिस स्टाफ होता है, ठीक है, हमें उसके लिए फीमेल्स चाहिए रिसेप्शन के लिए, ठीक है। इसके अलावा बेल बॉयज़, रूम अटेंडेंट्स हमें चाहिए, मसाज थेरेपिस्ट हमें चाहिए, लेकिन मसाज थेरेपिस्ट में जो जेन्युइन मेल्स या फीमेल्स हैं, जिन्होंने सचमुच मसाज को सीखा हुआ है। आपको पता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपीज़ होती हैं, जिन्होंने जेन्युइनली कोई कोर्स किया है, सर्टिफिकेशन किया है और ब्रांडेड स्पाज में, मसाज सेंटर्स में काम किया है, सिर्फ वही भाई बहन अप्लाई करें यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा हाउस कीपिंग स्टाफ हमें चाहिए, मेल्स फीमेल्स, है ना। बारटेंडर्स, बरिस्टास हमें चाहिए, मेंटेनेंस का स्टाफ हमें चाहिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी आ गई है, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, जो मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं, जिनको एक ट्रेड से ज़्यादा की अच्छी पकड़ है जिनकी, ठीक है। अब देखिए आपको समझना है, मेंटेनेंस में कौन जाता है, जिनको 5 साल 7 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि होटल तो बना हुआ है, होटल चल रहा है, प्रॉपर्टी चल रही है। अब किसी रूम में लाइट नहीं जल रही, किसी रूम में कुछ वुडन वर्क होना है, किसी रूम में प्लम्बिंग की दिक्कत आ गई, तो ये एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं जो कि मैप देखकर बता देंगे, अच्छा यहाँ से लीकेज हो रहा है। तो इस तरह के लोग चाहिए जो कि डायग्नोस तुरंत कर सकें। इनका भी काम बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि देखिए रनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कोई नया कंस्ट्रक्शन तो हो नहीं रहा होटल का। तो मेंटेनेंस वालों के लिए भी हमारे पास वैकेंसीज़ हैं, प्लीज़ आप लोग भी जो है कंसल्ट करें। अगर आपके पास 5 साल 7 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप में से कई सारे लोग फोरमैन में जाते हैं, या फिर आप मेंटेनेंस में जाइए, ठीक है, और यहाँ पर जाइए आप, ग्रीस बेहतरीन देश आपके लिए। इसके अलावा दोस्तों हमें गार्डनर्स चाहिए, जिनको माली का काम करना आता हो। तो ये थी कुछ वैकेंसीज दोस्तों। ग्रीस बेहतरीन देश है। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ एक ब्लॉग शेयर किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2025 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आप मान लें, क्योंकि अब 2-3 महीने बचे हैं साल को ख़त्म होने में। मैंने 4-5 देशों की बात करी थी जिनको आप भारत से कंसिडर कर सकें, जिसमें मैंने ग्रीस का भी नाम लिया हुआ है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ग्रीस, बुल्गारिया, माल्टा, क्रोशिया, ठीक है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि और देशों के वीज़ा नहीं आ रहे या नहीं लग रहे, मतलब ये हमारे टेस्टेड कंट्रीज़ हैं। अब जैसे स्लोवाकिया में क्या हो रहा है, वर्क परमिट आ जा रहा है, डेट लेने में थोड़ा सा वेटिंग है, ठीक है। तो कई सारे देश हैं, कई सारे बहुत साधारण से देश हैं जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो गए। जैसे सर्बिया, सिंपल सा देश है लेकिन प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया आज की डेट में, राइट। ऐसा होता रहता है। ऐसा नहीं है कि आपने सर्बिया के लिए अप्लाई नहीं करना, या मैं आपको बिल्कुल डिमोरलाइज नहीं करूँगा कि आपने कहीं फाइल लगा रखी है तो आप नेगेटिव हो जाओ और मेरा वीडियो हो जाओ। देखो ललित सर ने वीडियो में क्या बोला है, अगर आपने अपनी फाइल किसी जेन्युइन कंसल्टेंसी को दे रखी है, अपने कंसल्टेंट पे विश्वास करें, उनको समय दें काम करने का, ठीक है। यूरोप आप जाते हैं, लॉन्ग टर्म करियर बनता है, आपकी फैमिली को फ़ायदे होते हैं, आपको फ़ायदे होते हैं, ठीक है। आपको पता है यूरोप किस लिए जाते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है ना, ठीक है। तो ट्रस्ट, हैव फेथ इन द प्रोसेस, हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर कंसल्टेंट, राइट। तब आपको जो है अपना काम होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो दोस्तों बेहतरीन वैकेंसीज हैं, प्लीज़ वर्किंग आवर्स में बात करें। पिछला ब्लॉग बनाया था, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का। हमने कुछ कैंडिडेट्स उसमें से शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, उनके इंटरव्यूज़ भी करा दिए, ठीक है। और हमारे पास अच्छी बात क्या है, इन लोगों की डिप्लॉयमेंट डेट है ग्रीस की। जैसे कई बार ऐसा होता है हमारे पास कुछ देशों के काम ऐसे होते हैं कि आपको ये नहीं पता होता कि आपका डिप्लॉयमेंट कब होगा।
हमारे पास ग्रीस के कैंडिडेट्स का डिप्लॉयमेंट डेट है कि इस महीने में इस बैच का डिप्लॉयमेंट होगा, ठीक है। इससे ये साबित होता है कि कहीं पर कोई बॉटल नेक नहीं है, हमें ऐसा कहीं पर भी नहीं लगता कि कहीं पर जाके काम रुकेगा। तो बढ़िया देश है, प्लीज़ आवेदन करें। ग्रीस के साथ साथ हमारे पास माल्टा, बुल्गारिया, क्रोएशिया की वैकेंसी चल रही है, उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। और भी कुछ देशों की वैकेंसी हम लाते रहते हैं। और अगर कम पैसे में, कम बजट में और बहुत जल्दी जाना है तो गल्फ चले जाएं। यूनाइटेड अरब एमिरेट, दुबई, अबू धाबी की बेहतरीन वैकेंसीज हम लोग बैक टू बैक ला रहे हैं हर किसी के लिए। 10th पास, 12th पास, BA पास, जैसी आपकी इंग्लिश, जैसी आपकी पर्सनैलिटी, आपके हिसाब से हम आपको अच्छा काम और जल्दी वीज़ा आ रहे हैं। वीज़ा भी आजकल जो है गल्फ के फटाफट आ रहे हैं, ठीक है। 3 हफ्ते 4 हफ्ते में वीज़ा आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल करें। एक बात का मैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि दीपावली का पर्व आ रहा है, ठीक है। तो देखिए कुछ दिनों के लिए हमारे ऑफिसेस ऑफ रहेंगे, तो आप लोग डेट्स को नोट कर लें, ठीक है। तो फिर अब प्रश्न उठता है कि आप अपनी फाइल हमें कैसे भेजेंगे, ठीक है। इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में मैं एक गूगल फॉर्म दे रहा हूँ, उस गूगल फॉर्म पे क्लिक करो। अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हैं तो आप आसानी से इस काम को कर लेंगे, तो आप उसको अपनी डिटेल वहाँ पर भर दीजिए। अब अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये मेरे से नहीं होएगा, मुझे काम तो आता है लेकिन ये गूगल वगैरह इतना चलाना अच्छे से आता नहीं है, तो कोई बात नहीं, 2-3 दिन की छुट्टी हमारे ऑफिस की, उसके बाद आप जो है वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल कर लेना। छुट्टियाँ मैं बता देता हूँ कब से कब तक है। आप ये समझ लें कि 22 तारीख को, बुधवार के दिन, 22 अक्टूबर से हमारा स्टाफ पार्शियली आ जाएगा, 23-24 से पूरा स्टाफ आ जाएगा। तो 22 तारीख से आपकी कॉल्स उठाना स्टार्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है दोस्तों। तो 22 तारीख से हमारा स्टाफ पार्शियली आ जाएगा, मतलब आधा स्टाफ आ जाएगा। तो 22 तारीख से आपके फ़ोन्स अटेंड करना हम स्टार्ट कर देंगे। और इससे पहले अगर आपने आवेदन करना है तो गूगल फॉर्म को फिल करके भेज दीजिए, नहीं तो 2-3 दिन की बात है, ठीक है। बहुत सारी वैकेंसीज हैं, बेहतरीन देश है। मैं बार बार इस बात को स्ट्रेस दे रहा हूँ कि प्लीज़ अप्लाई करें, बेहतरीन देश है। देखिए अपने ना शेंगन के प्लान को आप 2 हिस्सों में बांट लो। मैं ये बात कई बार आपको बोलता हूँ जब आप काउंसलिंग के लिए आते हो, क्या पहले तो शेंगन में जाना है, पैसा अपना जो आपने इन्वेस्ट किया उसको रिकवर करना है, TRC लेनी है, फिर आगे का बात करेंगे कि PR कहाँ जल्दी मिलेगा। यहाँ भी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको स्लोवेनिया, लिथुआनिया, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, कहीं और, अब मैं लग्जमबर्ग का नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, लग्जमबर्ग जो यूट्यूब पर बड़ा ट्रेंडिंग है, तो अभी तक लग्जमबर्ग की वैकेंसी तो आई नहीं हमारे पास। भाई लग्जमबर्ग के लिए कॉल मत क्या करो आप हमें, ठीक है। बाकी के देशों में हाँ, ऐसा नहीं है कि लग्जमबर्ग में कोई बैन लगा हुआ है। अगर आपके अंदर काबिलियत है, आप हाईली स्किल्ड हैं, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं अगर आपके लिए वैकेंसी हुआ तो। लेकिन सीधा भारत से लग्जम के लिए अप्लाई करना मैं थोड़ा सा मोटिवेट नहीं करता हूँ। मैं बोलता हूँ पहले आप उन देशों में जाएं जहाँ पर आपका आसानी से वीज़ा लग रहा है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ब्लॉग अच्छा लगा होगा आप सभी को। वे सभी भाई बहन हमारे जो इस ब्लॉग को भारत से देख रहे हैं, नेपाल से देख रहे हैं, या दुनिया के किसी भी देश से इसको देख रहे हैं, त्योहारों का समय चल रहा है, ठीक है, अक्टूबर में, नवंबर, आपको पता है। और आप में से कई भाई बंधु इस ब्लॉग को हो सकता है गल्फ़ के देशों से देख रहे हो, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से देख रहे हो, यूरोप से देख रहे हो, ठीक है। तो अगर आप दूर भी हैं तब भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। आपकी मेहनत से ही जो है आपका जो परिवार भारत में, उनकी दीपावली में और रंग आते हैं, ठीक है, और खुशियाँ आती हैं, और उजाला आता है। भारत को जो है फॉरेन रेमिटेंस मिलता है। आप जो पैसा भेजते हैं ना कमा के, वो सिर्फ आपके परिवार के काम नहीं आ रहा है, हमारे देश के भी काम आ रहा है। फॉरेन रेमिटेंसेज आप दे रहे हो, विदेशी मुद्रा दे रहे हो, और हमें आप सभी पे गर्व है कि आप मेहनत से पैसा कमा रहे हैं। आप सभी को, आपके परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ, सक्सेस स्टोरीज के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।